दिल्ली की चुनावी राजनीति हर बीतते समय के साथ और भी धारदार होती जा रही है। एक तरफ वादों की बौछार है तो दूसरी ओर आरोपों और अभद्र बयानों की बाढ़ है। एक दिन पहले बीजेपी के नेता रमेश विधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर अभद्र बयान दिया, जिसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए आतिशी भावुक हो उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि विधूड़ी जी, आप मेरे पिताजी को गाली देकर वोट मांगने के बजाय अपने काम पर वोट मांगिए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश विधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इसलिए भावुक हो गई क्योंकि एक दिन पहले बीजेपी के नेता रमेश विधूड़ी ने उनको लेकर एक बयान दिया था और उसी बयान के कारण वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। दिल्ली की कालका जी सीट से बीजेपी ने रमेश विधूड़ी को टिकट दिया है। रमेश विधूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर जो विवादित अभद्र बयान दिया था, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कालका जी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने इससे पहले प्रियंका गांधी पर ऐसा ही बयान दिया था, बदजुबानी की थी और फिर मुख्यमंत्री आतिशी पर। एक बयान के बाद तो रमेश विधूड़ी ने माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी और दूसरे बयान पर भी बीजेपी को अब हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। और अब बात बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के बयान पर मचे बवाल की। बयान तो आपने सुन लिए दोनों, अभी हमने आपको सुनवाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश विधूड़ी के बयान से आम आदमी पार्टी आग बबूला है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रमेश विधूड़ी का बयान बेहद शर्मनाक है। दिल्ली की महिलाओं को अब यह तय करना होगा कि उन्हें रमेश विधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल।
रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है, अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए, ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस ने हमला बोला है। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के घर पर काली पोत दी और नाराजगी व्यक्त की। रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री आतिशी से पहले रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। देखो, बिधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से, और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है।